जो आसन किए जाते हैं इसमें सर्वप्रथम हम शामिल करते हैं ताड़ आसन को। ताड़ आसन को करने की विधि ये है कि आप श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और पंजों पर आकर के एड़ियां ऊपर की तरफ खींचें। पूरा शरीर जो है आसमान की ओर खींचेगा। यहाँ पर जाके होल्डिंग रखें। इस आसन को बच्चों को अधिक कराया जाता है क्योंकि इससे जो है बच्चों की हाइट काफ़ी तेज़ी से विकसित होती है। ताड़ आसन है साइटिका के लिए, नाड़ियों की शुद्धि के लिए विशेष लाभकारी है। पूरे शरीर की मसल को स्ट्रेच करता है जिससे मसल को रिलैक्सेशन प्राप्त होती है। ताड़ आसन में फिर धीरे धीरे इसी तरह वापस आना होता है। आसन में जिस प्रकार जाना होता है उसी प्रकार वापस आते हैं। दूसरा आसन करते हैं वृक्षासन। वृक्षासन को करने के लिए पैर को नितंब के पास लाना होता है, घुटने के ऊपर थाई के पास टेकने के बाद दोनों हाथ साइड से सांस भरते हुए ऊपर खिंचाव आसमान की तरफ इस प्रकार यहाँ पे होल्ड किया जाता है। निगाहें जो हैं वो 3 से 3.5 फुट तक आगे की तरफ होती हैं। ये आसन कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है। धीरे धीरे वापस इसी प्रकार इसे दूसरे पांव से भी करते हैं। प्रत्येक आसन में क्षमता अनुसार रुकें और फिर जिस प्रकार धीरे धीरे आप आसन में जाते हैं उसी प्रकार आप धीरे धीरे वापस आएंगे। तीसरा आसन करते हैं हस्तपाद आसन। हस्त माने हाथ, पाद माने पैर। दोनों हाथों से पैरों को स्पर्श करना होता है। घुटने बेंड नहीं होंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें और दोनों हाथों से पैरों को पकड़ के घुटनों से जो है शरीर का सिर जो है वो टच होगा। इस प्रकार क्षमता अनुसार रुकें। देखिए साइड में जो होंगे हाथ पीछे ऐसे होंगे। अपनी अपनी क्षमता अनुसार इसमें होल्डिंग होती है और फिर वापस इसी मुद्रा में आया जाता है। ये था हस्तपाद आसन। ये मेरुदंड को लचीला बनाता है, थाई मसल के लिए लाभकारी है, घुटनों के दर्द को ठीक करता है। अगला जो खड़े होकर करने वाला आसन है वो है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में 2.5 से 3 फुट का फासला होगा। दोनों हाथ साइड में होंगे, शोल्डर के समांतर, कंधों के बराबर होंगे। जिस साइड हमें बैंड होना है, जैसे लेफ्ट साइड बैंड होना, लेफ्ट पंजा जो है बाहर की तरफ जाएगा। लेफ्ट पंजा बाहर की तरफ जाएगा और उसी साइड बैंड होकर के पंजे पर जो है हाथ होगा। निगाहें आसमान की तरफ होंगी। त्रिकोण आसन पेट की चर्बी को तेजी से घटाता है। इसी प्रकार इसको दूसरी साइड से भी करेंगे। अब इस साइड का पंजा बाहर हो जाएगा और इस साइड बैंड होंगे। कमर का जो फैट होता है साइड में, उसको ये घटाने में मदद करता है। मोटापे को कम करता है। शुगर के रोगियों के लिए भी लाभकारी है। धीरे धीरे वापस इसी में एक आसन होता है, उसको कहते हैं द्विकोण या फिर कोण आसन। द्विकोण में भी 2 से 2.5 फुट का फासला होगा और इसमें जो है साइड में हाथों को क्रॉस करके ले जाना होगा। लेफ्ट हैंड से राइट फुट, यह है द्विकोण। धीरे धीरे वापस इसी प्रकार दूसरी तरफ। प्रत्येक आसन को आप अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। अब करते हैं अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में एड़ी पंजे आपस में मिले हुए, शरीर बिल्कुल सीधा, श्वास भरते हुए पीछे को जाएंगे जिससे आधा चक्र बन जाता है। क्षमता अनुसार रुककर धीरे धीरे वापिस। ऊर्ध्वासन। ऊर्ध्वासन में दोनों हाथों से इस प्रकार ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऊपर की तरफ खींचकर
एड़ी पंजे मिलाकर साइड बेंड करेंगे। इसी प्रकार इसको दूसरी तरफ से बेंड करेंगे। अगला आसन है गरुड़ आसन। गरुड़ आसन के लिए एक पैर पर दूसरे पैर को लपेटना होता है। तो इस प्रकार से इसको लपेटा जाएगा, घुटने के ऊपर से लेते हुए दूसरी साइड, और जो पैर ऊपर होगा वही हाथ भी ऊपर होगा। यह है गरुड़ आसन। इसी प्रकार दूसरे पैर से